नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंगराणा। बुलेटिन में हम आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे, लेकिन पहले बात करेंगे उत्तराखंड के बागेश्वर की, जहां दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से यहां ग्रामीण का पैर गुलदार के जबड़े में है। ये देखिए तस्वीरें, और उसके साथ के लोग मौत के मुंह से निकालने के लिए उसे पीछे की ओर खींच रहे हैं। गुलदार और ग्रामीणों के बीच कुछ देर तक रस्साकशी चली। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण के पैर को गुलदार के जबड़े से निकाला जा सका। असल में इलाके में गुलदार का आतंक था और वन विभाग के कर्मचारी गुलदार पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वन विभाग के साथ ग्रामीण भी गुलदार को पकड़ने में जुट गए। इसी दौरान 45 साल के एक ग्रामीण जगदीश सिंह ने जब गुलदार को बांधने की कोशिश की तो उसने ग्रामीण का पैर जबड़े में अपने गुलदार ने कस लिया। जगदीश के पैर में 80 टांके लगाने पड़े हैं। पकड़ने के दौरान गुलदार ने पंजा मारा। एक ग्रामीण घायल हुआ है और पैर में उसके 80 टांके लगाए गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गुलदार ने यहां पंजा मारा, और ये गुलदार जिसे ट्रैंकुलाइज किया जा रहा था उसे बांधने की कोशिश की जा रही थी, और इसी दौरान एक ग्रामीण जो बांधने की कोशिश कर रहा था उस पर इस गुलदार ने हमला कर दिया। उसके जबड़े में इस ग्रामीण का पैर, आप देख सकते हैं किस तरह से गुलदार इस ग्रामीण को दबोच रहा है। आसपास के लोग उसे मार मार के छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह से कड़ी मशक्कत के बाद इस ग्रामीण को बचाया जा सका। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, इस ग्रामीण की हालत कैसी बताई जा रही है, और दूसरी अहम बात ये कि वन विभाग मौके पर मौजूद था, ग्रामीणों की फिर मदद लेने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, इस पूरे मामले में अभी डीएफओ बागेश्वर आर.के. सिंह से हमारी बातचीत हुई। पहला तो ये कि जो ग्रामीण इसमें घायल हुआ है उसका उपचार अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागेश्वर में चल रहा है, और दूसरी ओर जो गुलदार है उसका भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में ये वन विभाग की लापरवाही है। जो जानकारी हमें मिली है कि सुबह ये गुलदार दिखा था, और गुलदार का चूंकि एक हिस्सा कमर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज है, वो काम नहीं कर रहा है, तो वन विभाग ने एक लापरवाहीवश ये कोशिश की कि उसको नेट डालकर उसको काबू कर लिया जाए और उसके बाद उसको पिंजरे में रख लिया जाए। इसी बीच ग्रामीणों का हुजूम भी वहां पहुंच गया, और इसी बीच बचाव के दौरान जो ग्रामीण आप देख रहे हैं कि जिसके पैर को गुलदार ने अपने जबड़े में लिया है, वो इसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह से इंजर्ड उसका पैर है। उसका उपचार अभी चल रहा है। जब ये पूरा घटनाक्रम हो गया उसके बाद जाकर वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज गन मंगाई, और उसके बाद इस गुलदार को ट्रैंकुलाइज किया गया। अभी जो हमारी बातचीत हुई है कि गुलदार का उपचार चल रहा है, लेकिन उसका कमर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज है, जिसके कारण वो कल बेहद खतरनाक हो गया था, खूंखार हो गया था। यदि उसे समय रहते अगर ट्रैंकुलाइज नहीं किया जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। जी सुनील, कोशिश ये की जाती है जब इस तरह से जो वन्य जीव है वो इलाकों का, आबादी वाले इलाकों का रुख करते हैं, तो वन विभाग की कोशिश ये होती है कि उन्हें सही सलामत पकड़ा जाए, या तो जंगल में छोड़ दिया जाए, या उनके लिए जो मुमकिन चीजें हैं वो किए जाए। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई है वो हैरत करने वाली हैं। दूर दूर तक जो वन विभाग के लोग हैं वो नजर नहीं आते। ग्रामीण कोशिश करते हैं गुलदार को काबू में करने के लिए, और उस चक्कर में एक ग्रामीण लहूलुहान हो जाता है। क्या इस तरह से वन्य जीवों को बचाया जाएगा, लोगों की हिफाजत की जाएगी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं लापरवाही तो सीधे तौर पर देखने को मिलती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि बागेश्वर में लंबे समय से वहां पर आदमखोर गुलदार का आतंक है। अभी तक 4 लोग गुलदार का शिकार हो चुके हैं। इस गुलदार को मैन ईटर भी घोषित किया गया है। वहां पर शिकारी भी तैनात किए गए हैं। जो वन विभाग से हमारी बातचीत हुई, वन विभाग का कहना है कि ये क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीब 25 किलोमीटर दूरी का क्षेत्र है, और जब उनको पता लगा कि वहां पर गुलदार पड़ा हुआ है तो उसके बाद मौके के लिए टीम रवाना की गई। लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं लापरवाही ये देखने को मिलती है कि गुलदार गुलदार होता है, चाहे वो घायल हो, चाहे किसी तरह भी वहां पर पड़ा हो। वन विभाग को चाहिए था कि ग्रामीणों को वहां से हटाया जाता, वन विभाग के कर्मचारी वहां पर मौके पर मौजूद रहते, और बड़ी बात यह भी कि बिना ट्रैंकुलाइज किए हुए आप घायल गुलदार को कैसे काबू में कर लेंगे, और उसी का नतीजा था, इसी लापरवाही का नतीजा था कि ग्रामीण गुलदार की चपेट में आ गया। होना ये चाहिए था कि तत्काल उसको ट्रैंकुलाइज किया जाना चाहिए था। लेकिन सुनील, एक और चीज भी की जा सकती थी वन विभाग की ओर से। अगर काफी ज्यादा डिस्टेंस है, दूरी है, इन्फॉर्म करने के बाद वक्त लगता है आने में, तो ऐसे इलाकों में ग्रामीणों को ही सही तरीके से ट्रेनिंग दी जा सकती है कि जब वो गुलदार देखे, इस तरह से कोई जंतु को देखे,
तो क्या कदम प्राथमिक तौर पर उठाए जब तक वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंचती है? बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन जिस तरह से बागेश्वर में लंबे समय से आतंक बना हुआ है, जैसे कि मैंने बताया कि 4 लोग वहां पर अभी तक गुलदार का शिकार हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में दहशत का माहौल है। लोग गुलदार को देखते उसको मारने को दौड़ पड़ते हैं। ये लोगों की अवेयरनेस है कि उन्होंने उस गुलदार को मारा नहीं, उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की। लेकिन वन विभाग की जरूर ये लापरवाही देखने को मिलती है कि जब आपको पता है कि पूरी तरह से मैन ईटर प्रभावित क्षेत्र है, लोग वहां पर डरे सहमे हैं, तो वन विभाग को ऐसी परिस्थितियों में चौकस रहना चाहिए। उसके पास ट्रैंक्विलाइज गनें होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, ताकि जिले के किसी भी कोने में अगर ऐसी सूचना मिलती है कि वहां पर गुलदार दिखाई दिया या अटैक किया गया, तो उसको समय रहते काबू में किया जा सके। पहली लापरवाही ये है कि आपने देख भी लिया कि गुलदार घायल है, आपने उस पर नेट भी डाल दी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील नवप्रभात इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने है, वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्रामीण इस गुलदार को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं और बांधने के दौरान किस तरह से गुलदार ने पंजा मारा और इस ग्रामीण का पैर अपने मुंह में जकड़ लिया, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। 80 टाके इस व्यक्ति के पांव में लगे हैं। हालांकि गनीमत यह है कि इसकी जान बच गई, लेकिन सवाल ये कि इस तरह से जो गुलदार हैं वो आतंक फैला रहे हैं, कई लोगों को घायल कर रहे हैं, और वन विभाग क्या कदम उठा रहा है।